दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच सबसे रोमांचक 5वां टी20 मैच देखने के लिए बेकरार हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलें। दोस्तों, 3-1 से टी20 सीरीज अपने नाम कर टीम इंडिया जब 5वें टी20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे के मैदान पर उतरी, तब जिम्बाब्वे ने तगड़ा पलटवार करते हुए कुछ ऐसा कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया। इस अंतिम मैच में भी सिक्का भारत के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में रहा और उन्होंने एक बार फिर से टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से इस करो या मरो के मुकाबले में वैशाली मधवेरे के साथ टी मरुमानी की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम को बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने के इरादे से आई थी और पहले ओवर में ही खलील अहमद की 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर मधवेरे ने अपना खाता खोला और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। ये खिलाड़ी आज सिर पर कफन बांधकर उतरा था। उन्होंने तुषार देशपांडे, जो कि इस मैच में डेब्यू कर रहे थे, उनके भी स्वागत में एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर इस खिलाड़ी के डेब्यू पर ही उनके मनोबल को चकनाचूर कर दिया। इसी दरमियान मरुमानी को एक जीवन दान भी मिला, जिसके बाद तो ये खिलाड़ी कहर बनकर भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ा। उन दोनों की खतरनाक बैटिंग का नतीजा ये हुआ कि जहां टीम इंडिया शुरू में विकेट चटकाना चाह रही थी, वहां इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के अरमानों पर पानी फेर दिया। 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए 44 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बना डाली। अभी से भारतीय खेमे में निराशा और मायूसी थी, क्योंकि ये दोनों विस्फोटक बल्लेबाज अपनी रफ्तार से टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर मरुमानी ने चौका जड़कर, वो भी सुंदर के खिलाफ 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। 8 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने 58 रन बना लिए। टीम इंडिया मैच में पिछड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं आज जिम्बाब्वे 250 या 200 का रन तो नहीं बना देगा। ये डर भारतीय खेमे को सता रहा था। लेकिन तभी अभिषेक शर्मा इस बार बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए। 9वें ओवर में इस खिलाड़ी ने मधुमनी का शिकार कर जिम्बाब्वे को पहला झटका दिया और टीम इंडिया को मैच में वापसी करा दी। जहां मधुमनी 31 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शिवम दुबे ने दूसरे ओपनर वेसल मधवेरे का शिकार कर जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। अब जहां 10 ओवर में जिम्बाब्वे केवल 67 रन बना पाई थी और उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन में थे, मैच टीम इंडिया की तरफ झुकता नजर आ रहा था। जिम्बाब्वे मुश्किल में थी और अब मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान सिकंदर रजा के साथ ब्रायन बेनेट की खतरनाक जोड़ी मौजूद थी, जो कि अपनी टीम को मुश्किल से निकालकर एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाना चाहते थे। पर आते ही उन्होंने सीधा टीम इंडिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। 12वें ओवर में ही शिवम दुबे का स्वागत जहां सिकंदर रजा ने चौके से किया, तो 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए उनकी चौथी गेंद को स्टेडियम के तीसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर सिकंदर ने 13 ओवर में ही जिम्बाब्वे को 89 रनों तक पहुंचा दिया था। वो तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे, हालांकि दूसरी तरफ उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था। 14वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने ब्रायन बेनेट को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर जिम्बाब्वे को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दे दिया। उनके आउट हो जाने के बाद अब सिकंदर का साथ निभाने के लिए जोनाथन कैंपेबल मैदान में उतर चुके थे, लेकिन आते ही ये खिलाड़ी जल्दबाजी कर बैठा। रवि बिश्नोई की गेंद पर सिंगल चुराना उन्हें बहुत भारी पड़ा और बिश्नोई ने अपनी ही गेंद पर कैंपेबल को रन आउट कर जिम्बाब्वे की कमर तोड़कर रख दी। जहां जोनाथन भी केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया ने पूरे तरीके से इस मैच पर अपना शिकंजा कस लिया। लेकिन सिकंदर रजा हार मानने को तैयार नहीं थे। 16वें ओवर में भी सुंदर के खिलाफ आक्रमण करते हुए उन्होंने एक और तूफानी छक्का ठोक दिया। इसी के साथ ही 16वें ओवर में जिम्बाब्वे को 111 रनों तक पहुंचा दिया। उनका साथ निभाने अब मैदान पर डियोन मायर्स आए थे, लेकिन सिकंदर रजा को रोक पाना टीम इंडिया के बस की बात नहीं हो पा रही थी। 17वें ओवर में खलील अहमद की कुटाई करते हुए सिकंदर ने एक के बाद एक 2 चौके और एक तूफानी छक्का जड़ा। इस ओवर में कुल 18 रन बटोरे और टीम इंडिया की हालत बिगाड़ के रख दी। लेकिन तभी 19वें ओवर में एक बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में सिकंदर रजा तुषार देशपांडे के जाल में फंस गए और खुद कप्तान गिल ने उनका आसान सा कैच लपक कर जिम्बाब्वे को सबसे बड़ा झटका दिया और इसी के साथ ही आधी जिम्बाब्वे की टीम पवेलियन लौट चुकी थी। सिकंदर ने 28 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों से सजी 46 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे मंडाडे ने ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता खोला।
वहीं अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर डियोन मायर्स भी 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें खलील अहमद ने अपना शिकार बनाया। बावजूद उसके जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 152 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब हो गई। टीम इंडिया के लिए खलील अहमद ने सबसे अधिक 2 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा तुषार देशपांडे, वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे को एक एक विकेट मिला। अब टीम इंडिया के सामने एक आसान सा लक्ष्य था जिसका पीछा करना भारत के लिए उतना मुश्किल तो नहीं लग रहा था और अपनी टीम को जल्द से जल्द तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से यशस्वी जायसवाल के साथ खुद कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे इस लक्ष्य को डिफेंड करना चाहता था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यशस्वी नाम का तूफान उनकी धज्जियां उड़ाकर उनका नामो निशान इतिहास से मिटाने के लिए आ रहा है। जी हां, सर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में नागरबा का स्वागत करते हुए 1-2 नहीं बल्कि 3 चौके जड़कर जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचा दिया। पहले ओवर में ही अपने गेंदबाजों की पिटाई देखकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों का मनोबल तो पहले ही नीचे हो गया, तो दूसरी तरफ कप्तान गिल भी भला कहां पीछे रहने वाले थे। दूसरा ओवर लेकर आए मुजरबानी को आड़े हाथों लेते हुए कप्तान गिल ने भी काउंटर अटैक कर दिया। इस ओवर में एक के बाद एक 2 चौके जड़कर उन्होंने अपने तेवर जिम्बाब्वे को दिखा दिए। तो वहीं पे तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने मानो गेंदबाज का करियर ही तबाह करने का मन बनाया था। तीसरे ओवर में जिम्बाब्वे के लिए विकेट लेने के इरादे से आए थे गेंदबाज चतारा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उनके घमंड को चकनाचूर करते हुए यशस्वी जायसवाल ने तो उनकी शामत लाते हुए उनका करियर ही तबाह कर दिया। अब आपको बता दें कि 2 गेंदों पर यशस्वी ने मैदान के 2 कोनों पर एक साथ 2 चौके जड़ दिए, तो वहीं पे जाते जाते चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अंतिम गेंद पर भी गेंदबाज को बाउंड्री के दर्शन करा दिए। यशस्वी ने इस ओवर में कुल 16 रन बटोरे। नतीजा यह हुआ कि 3 ओवर में ही भारतीय टीम ने 43 रन ठोक डाले थे। वो भी रॉकेट की रफ्तार से हम आसानी से इस मैच में जीत की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से तो टीम इंडिया 10 ओवर या फिर 12 ओवर में ही इस लक्ष्य को अपने नाम कर लेगी। चौथे ओवर में जायसवाल ने एक और गेंद को चौके में तब्दील कर केवल 4 ओवर में ही टीम इंडिया को 53 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों खिलाड़ियों ने इतनी बड़ी पार्टनरशिप बनाकर अब आसानी से टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी। लेकिन दोस्तों, तभी जिम्बाब्वे भी मैच में तगड़ी वापसी करने की कोशिश करती है। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 70 रन बना लिए थे। उसके बाद भी रुकना क्या होता है ये तो उन्हें आता ही नहीं था। यशस्वी जायसवाल ने जहां 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक दिया था, तो उसके बाद भी इस खिलाड़ी को रोक पाना जिम्बाब्वे के बस की बात नहीं हो पाई। 9 ओवर में 92 रन बनाने वाली टीम इंडिया 11 ओवर में 100 रनों के पार खड़ी थी। गिल और यशस्वी के बीच ऐतिहासिक शतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी और अब तक एक भी विकेट नहीं गिरा था। टीम इंडिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ कप्तान गिल ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए 38 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक दिया। दूसरी तरफ खड़े खड़े गिल भी उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा ले रहे थे। ये खिलाड़ी बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि दोस्तों, यशस्वी को वो मौका तो नहीं मिल पाया क्योंकि गिल ने भी 36 गेंदों में अर्धशतक जड़कर जायसवाल से शतक जड़ने का मौका छीन लिया। लेकिन अपने आइडियल धोनी के अंदाज में यशस्वी ने चौका लगाकर टीम इंडिया को यह मैच और T20 सीरीज में 4-1 से जीत दिलाई। अंत तक नाबाद रहते हुए 53 गेंद पर 13 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 93 रनों की बेमिसाल पारी खेली। गिल ने भी 39 गेंदों पर 58 रन बनाए और बखूबी योगदान दिया और 10 विकेटों से टीम इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? अपनी कीमती राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।